Hello my dear students, how are you? So today we are discuss about using the control panel. It's chapter 2. So first working with control panel मतलब कंट्रोल पैनल के साथ कार्य करना। कंट्रोल पैनल क्या है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द कंट्रोल पैनल। आपने इस नाम से अनुमान लगा लिया होगा कि कंट्रोल पैनल मस्ट बी समथिंग फ्रॉम वेयर यू कैन कंट्रोल द सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर। कुछ ऐसा होना चाहिए जहां से आपके कंप्यूटर की सेटिंग को नियंत्रित कर सकें। मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि आप गेस कर चुके होंगे कि कंट्रोल पैनल एक ऐसी चीज है जहां से कंप्यूटर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। चलिए इसी लैंग्वेज में समझते हैं। पहले तो अराउंड अस in a room you have an electrical switchboard from where all lights, fans etc are switched on and off। एक कमरे में आपके पास एक बिजली का स्विच बोर्ड है जहां से सभी लाइट, पंखे इत्यादि ऑन और ऑफ होते हैं, चालू और बंद होते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सेंटर टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल सेटिंग ऑफ योर रूम। यह आपके कमरे की विद्युत सेटिंग को नियंत्रित करने के लिए विद्युत नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, अब कंप्यूटर में आते हैं। इन कंप्यूटर्स इन द सेम वे, इसी प्रकार से यू हैव ए कंट्रोल पैनल इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर कंप्यूटर। इसी प्रकार से आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है। फ्रॉम देयर यू कैन चेंज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटिंग ऑफ योर कंप्यूटर। जहां से आप कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सेटिंग को बदल सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल पैनल ऑफ विंडोज, यानी कि विंडोज की कंट्रोल पैनल। द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन बी डन फ्रॉम कंट्रोल पैनल ऑफ द विंडोज ऑपरेशन सिस्टम। विंडोज ऑपरेशन सिस्टम यहाँ जो लिखा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, TING ऑपरेटिंग सिस्टम। तो द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी डन, निम्नलिखित ऑपरेशन किया जा सकता है फ्रॉम द कंट्रोल पैनल से ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। यहाँ देखिए कुछ आइकन्स बने हुए हैं, यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर वाइज दिया है जो आपका, इसमें देखिए पहला ये फर्स्ट वाला, चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप एंड सेट स्क्रीन सेवर। जिसे मोबाइल में हम लोग बदल देते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्या हो सकता है, बदला जा सकता है। मोबाइल हम लोग बदलते हैं ना, अपना फोटो लगा लिए, कोई स्क्रीन सेवर लगा लिए, ऐसे होता है। फिर सेकेंड, चेंज हार्डवेयर लाइक प्रिंटर एंड माउस सेटिंग। अब हार्डवेयर मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। जो फिजिकली रूप से प्रेजेंट हो हार्डवेयर होता है, तो वही चीज़ है। यानी कि हार्डवेयर को हम बदल सकते हैं। जैसे प्रिंटर, अगर हमारे पास सपोज कीजिए प्रिंटर जो आते हैं वो मॉडल नंबर से आते हैं और सभी प्रिंटर का ड्राइवर होता है, या आपका कीबोर्ड ही है, माउस ही है, वो भी अगर आप सबसे पहले अगर जब लगाएंगे अपने उसमें CPU में या लैपटॉप में, तो कुछ देर वो इंस्टॉल होता है, उसका ड्राइवर उसमें इंस्टॉल होता है, तब वो चलता है। यानी कि वहाँ से बदल सकते हैं। थर्ड, डेट, टाइम एंड देयर फॉर्मेट। डेट भी बदल सकते हैं, समय भी, और फॉर्मेट का मतलब क्या, कभी कभी आप देखेंगे कहीं कहीं डेट ऐसे लिखा रहेगा 22 अप्रैल 2020, और कहीं कहीं कैसे लिखा रहेगा 22/4/2020। तो ये क्या है, एक फॉर्मेट है। ठीक है, क्या है, फॉर्मेट है। नेक्स्ट है आपका ऐड गैजेट्स टू द डेस्कटॉप, रिमूव द अनवांटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द हार्ड डिस्क। हम जो है
अपने डेस्कटॉप पर जो विंडोज़ की प्रारंभिक स्क्रीन होती है उसे डेस्कटॉप बोलते हैं, उस पर गैजेट्स ऐड कर सकते हैं। गैजेट्स जैसे हम घड़ी ला के रख दिए, वॉच, और भी कुछ टेम्परेचर आपके मोबाइल में होता है ना, वॉच आप लगा देते हो, या टेम्परेचर जो बताता है वो भी उसी पे गैजेट्स ऐड कर लिए जाते हैं। या इसमें और भी क्या कर सकते हैं, रिमूव द अनवांटेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से हम जो अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते सॉफ्टवेयर रहे, उसको भी हम हटा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को ऑपरेट करना, यानी इसको अब हम लोग चलाएंगे, देखेंगे क्या कहाँ से होता है। टू वर्क विद द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल से कार्य करने के लिए यू नीड टू ओपन द कंट्रोल पैनल विंडो, आपको कंट्रोल पैनल विंडो ओपन करने की ज़रूरत होगी। द वेरियस ऑप्शंस आर प्रेजेंट दियर इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, ढेर सारे विकल्प इसमें आइकन्स के रूप में उपस्थित होंगे। तो एक्टिविटी फर्स्ट, टू ओपन द कंट्रोल पैनल, सबसे पहले हमें कंट्रोल पैनल ओपन करना है, इसके बारे में जानना है। जैसे मोबाइल में आपकी सेटिंग होती है, ठीक उसी प्रकार से ये कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है। चलिए फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल। अब स्टार्ट बटन देखिए, इस आइकन में आपको दिख रहा होगा स्टार्ट बटन, ये रहा, ये आपका स्टार्ट बटन है। तो जैसे हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये हमारा विंडोज जैसे खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ खुलेगा और बगल में आपका ये भी खुला है हुआ, ठीक है। इसमें से देखिए कंट्रोल पैनल ढूंढना है हमें, यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा कंट्रोल पैनल। अब इस कंट्रोल पैनल पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे तो आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये क्या है, कंट्रोल पैनल का विंडो यही है। देखिए इसमें क्या क्या है, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यूज़र अकाउंट एंड सेफ्टी, अपीयरेंस, क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन्स। यहाँ देखिए घड़ी और जो टाइम एंड समय होता है, यानी कि डेट होता है, वो यहाँ से चेंज होता है। इज टू एक्सेस, ये चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। चलिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, क्विक क्विज, यहाँ पे क्विक क्विज, वाई नेम कंट्रोल पैनल इज सुटेबल, कंट्रोल पैनल नाम सुटेबल क्यों है, तो आप बताइएगा, क्योंकि यहाँ से सारी सेटिंग्स की जाती हैं। सो इट्स सुटेबल फॉर कंट्रोल पैनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्पज ऑफ वेरियस आइकन्स इन द कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में ढेर सारे जो आइकन्स हैं, इनके उद्देश्य क्या क्या हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सिस्टम एंड सिक्योरिटी। इसमें क्या है लिखा है, मेंटेन्स इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग फॉर द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स बैकअप फैसिलिटी। कंप्यूटर की महत्वपूर्ण सुरक्षा सेटिंग को मेंटेन करने के लिए और कंप्यूटर की बैकअप फैसिलिटी देने के लिए, ठीक है। यानी कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण सिक्योरिटी सुरक्षा है उसकी सेटिंग मेंटेन करने के लिए और उसमें बैकअप की सुविधा देने के लिए सिस्टम एंड सिक्योरिटी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क एंड इंटरनेट। देखिए क्या लिखा, क्रिएट ए कनेक्शन टू द नेटवर्क एंड इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट और नेटवर्क के बीच में कनेक्शन बनाता है। यानी कि जब आपको नेट चलाने की ज़रूरत होती है तो आप इसी जगह आते हैं, आप अपना नेट कनेक्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इसको देख लेते हैं अभी, यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेटिंग। क्रिएट एंड मैनेज यूज़र अकाउंट ऑन ए कंप्यूटर। आपको यहाँ यूज़र अकाउंट बनाने की सुविधा होती है। जैसे क्या होता है, कभी कभी एक कंप्यूटर होता है और हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सब लोग ना ओपन कर पाएँ। जैसे MS वर्ड सब लोग ओपन कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट चलाने के लिए बच्चे ओपन ना कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे,
जो भी बच्चे चलाने के लिए कंप्यूटर आएंगे उनके लिए हम एक एक अकाउंट बना देंगे। अकाउंट बनाने का मतलब एक ऐसे आइकन बन जाएगा। जब कंप्यूटर ओपन होगा, डेस्कटॉप ओपन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर ओपन होता है, तो वहाँ हम गेस्ट बना देंगे। तो जिसके नाम से जो होगा उस पर क्लिक करेगा, वो खुल जाएगा। तो ऐसे ही आपका ये जो यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी देता है, यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप आइटम्स एंड अप्लाई स्क्रीन सेवर। यानी कि डेस्कटॉप पर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं, जैसे मोबाइल में स्क्रीन सेवर हम लोग लगाते हैं ना, स्क्रीन चेंज कर देते हैं, वही चीज़ डेस्कटॉप पर आपको करने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हार्डवेयर एंड साउंड। चेंज द सेटिंग ऑफ योर प्रिंटर, माउस एंड अदर हार्डवेयर एंड चेंज द साउंड सेटिंग। यानी कि आपके जो हार्डवेयर हैं उसमें माउस हैं, प्रिंटर हैं, कीबोर्ड हैं, उसकी सेटिंग को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। माउस स्पीड में और चलने लगे और स्लो हो जाए, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम। अनइंस्टॉल और रिमूव प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आपके सिस्टम में पड़े उसको यहाँ से अनइंस्टॉल करना, यानी उसको हटाना, ये सुविधा देता है। या उसको पूरी तरीके से मतलब अनइंस्टॉल या रिमूव कर देना, दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। चेंज द डेट एंड टाइम। तो समय और दिन दिनांक बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ईज ऑफ एक्सेस। इसमें यू कैन टर्न ऑन एंड सेट अप एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। यानी कि इसमें आप एक्सेसिबिलिटी यानी कि कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्टकट द्वारा एक्सेस की जाती हैं, उस सेटिंग को आप ऑन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन एडजस्ट सेटिंग दैट मेक इट ईजियर टू यूज द माउस एंड कीबोर्ड एंड यूज ऑफ इनपुट डिवाइस। आप इसे कीबोर्ड और माउस और अदर इनपुट डिवाइस के माध्यम से और भी आसान बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेटिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। द बैकग्राउंड विच यू सेट फॉर द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। यानी कि जो बैकग्राउंड आप डेस्कटॉप के लिए सेट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, वॉलपेपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉलपेपर। पूछा जाएगा व्हाट इज वॉलपेपर, तो आप लोग लिखेंगे द बैकग्राउंड विच यू सेट, या आप अपनी भाषा में लिखेंगे द बैकग्राउंड विच वी सेट। क्या लिखेंगे, वी मतलब हम सेट करते हैं, वी सेट फॉर द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर। नेक्स्ट यू कैन सेलेक्ट एंड सेट द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑफ योर चॉइस। आप जो डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो आप अपनी चॉइस से उसको लगा सकते हैं, आपकी खुद की चॉइस होगी। मैनी रेडीमेड बैकग्राउंड आर अवेलेबल इन विंडोज। विंडोज में बहुत सारे बैकग्राउंड्स पहले से आपको पड़े मिल जाएंगे। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद इसी ग्रुप पर आपको फोटो खींचकर भेज देने हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द कंट्रोल पैनल। सेकेंड, व्हाट इज वॉलपेपर, एंड थर्ड, राइट द प्रोसेस टू ओपन कंट्रोल पैनल। थैंक यू सो मच।